नंबर्स उल्टे पुल्टे हो जाते थे, ए का डी हो जाता था, डी का सी हो जाता था, उसको हमने फिल्म में बोला डिसलेक्सिया। हाँ, डिसलेक्सिया एक बीमारी होती है। और ऑब्स्टिकल नहीं पूछ रहा हूँ, प्रोटैगनिस्ट को क्या चाहिए? आइडेंटिटी रियलाइज करें। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, ख़ासकर इस प्रोग्राम के हवाले से बात करें। आज आप डिग्री कॉलेज द्रास में हो, तो ओवरऑल क्या कहेंगे मैम इस प्रोग्राम के बारे में? थैंक यू। मेरा नाम अनन्या है, ये उज़्मा है। हम दोनों चरखा से हैं। चरखा डेवलपमेंट कम्युनिकेशन नेटवर्क एक संस्था है जो दिल्ली में बेस्ड है। हम लोग दूर दराज क्षेत्रों में जाकर वहाँ पे यंग लोगों के साथ, एडोलेसेंट गर्ल्स के साथ, कलेक्टिव्स के साथ काम करते हैं। और द्रास एक ऐसी जगह है जो सोशल सेक्टर्स के सर्कल्स में मतलब लोगों को पता भी नहीं होगा कि इतनी दूर जगह है, यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे क्या चुनौतियाँ का सामना करना पड़ता है उन्हें। तो हमारा मकसद यही है कि यहाँ पर आकर हम उन लोगों की कहानी, उन लोगों की ज़बानी बाकी जिन लोगों को नहीं पता उन तक पहुँचा पाए। तो जैसा कि अनन्या ने बताया कि जब हम यहाँ पे आ रहे थे और हम इस वर्कशॉप के बारे में लोगों से बात कर रहे थे, बहुत जो अर्बन सेंटर्स में बैठे लोग हैं उनको पता ही नहीं होता है कि यहाँ रास्ता कहाँ है पहुँचने तक का। हमारा चरखा का यही फंडा है काम करने का। हम देश के 5 ऐसे जगहों पे काम करते हैं, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। और हम उन एरियाज़ के उन दूर दराज क्षेत्रों में काम करते हैं जहाँ कोई नहीं पहुँचता है। द्रास लद्दाख में पहुंचने का भी हमारा जो मकसद है वो यही है कि यहाँ के यूथ लीडर्स को कैसे टूल्स हम पहुँचाएँ और किस तरह से पहुँचाएँ कि वो अपनी कहानियाँ, अपने डेवलपमेंट के स्ट्रगल्स, अपनी जो उनकी ड्रीम्स हैं वो खुद अपने शब्द में, अपने तरीके से वो बता सकें। अभी हमारी जो द्रास में वर्कशॉप शुरू हुई है उसका नाम है हम ही तो स्क्रिप्ट हैं, एक डेवलपमेंट, जेंडर और स्क्रिप्ट राइटिंग वर्कशॉप। जब हमारा काम शुरू होता है कि हम डेवलपमेंट को कैसे बताएं, तो सबसे पहली चीज़ जो होती है कि हम उसके बारे में सोचते कैसे हैं और उसके बारे में लिखते कैसे हैं, क्योंकि हमारे जो थॉट्स होते हैं वही हमें आगे तक ले जाते हैं। तो इस वर्कशॉप में हम देखेंगे कि हम कैसे स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकें, और वो स्क्रिप्ट राइटिंग अपनी कहानियों की स्क्रिप्ट राइटिंग हो कि हमारी कहानियाँ इस तरीके से लिखी जाएंगी और वो अपने तरीके से लिखी जाएंगी। और इसका जो मकसद है, हम आगे चल के और काफ़ी सारे टूल्स लेकर आएंगे कि द्रास के जो यूथ लीडर्स हैं वो अपनी कहानियाँ खुद बता सकें। तो हमारा जो एंड का एम है कि इन सारे दूर दराज के क्षेत्रों में ऐसे लीडर्स निकल कर आएँ जो अपनी डिमांड्स, अपनी कहानियाँ अपनी तरीके से आगे ले सकें और वो अपनी कम्युनिटी की मजबूती बन सकें। अपनी जो एरियाज़ की दिक्कतें हैं, चैलेंजेस हैं, जॉयज़ हैं, स्ट्रगल्स हैं, वो अपने तरीके से और अपने शब्द में बता सकें। तो हमारा द्रास में अब जो शुरू हो रहा है वो है प्रोजेक्ट एकत्र। और प्रोजेक्ट एकत्र के अंदर हमारा जो एम है वो है रूरल यूथ लीडरशिप को बढ़ावा देना, और ये वर्कशॉप जो है वो उसकी एक शुरुआत है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खासकर आज के इस प्रोग्राम के हवाले से क्या करेंगे सर प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज द्रास? बहुत बहुत शुक्रिया द्रास ऑनलाइन। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम हमारे डिग्री कॉलेज करगिल में और द्रास में ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है, और ये प्रोग्राम हम इन कोलैबोरेशन विद चरखा, ये एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो प्रोग्राम 4 डेज़ का प्रोग्राम है। आज 22 से स्टार्ट होगा और कंक्लूड होगा 25 को। इन 4 दिन में हमारे जो 30 स्टूडेंट्स, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं और जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये वर्कशॉप हमने ऑर्गेनाइज़ किया है। वर्कशॉप का थीम जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हम ही तो स्क्रिप्ट है। यानी अगर हम देखेंगे कि हर एक स्टूडेंट, हर एक ह्यूमन बीइंग जो है वो ख़ुद अपने अंदर एक स्क्रिप्ट रखता है, अपने अंदर एक कहानी, उसके पास अपने अंदर एक स्टोरी होता है। अब उस कहानी को, उस स्टोरी को जो है वो लोगों तक पहुंचाना, उसको एक्सप्रेस करना, ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। और ये वर्कशॉप जो है हमारे बच्चों को 4 डेज़ तक ये सिखाएगा कि आपको स्टोरी टेलिंग, स्टोरी डेवलपमेंट, स्टोरी का प्रेजेंटेशन, स्टोरी का नरेशन, स्टोरी का फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चर, किस तरह से एक स्टोरी स्ट्रक्चर होता है, और उसके साथ साथ इनको स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए ट्रेन किया जाएगा। वो आने वाले टाइम में किसी भी ड्रामा के लिए, किसी भी सीरियल के लिए, इवन हो सकता है कि अगर कोई स्टूडेंट बहुत ही इंटरेस्टेड हो, टैलेंटेड हो, तो वो इवन एक पूरे फिल्म के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग का काम अंजाम दे सकता है या दे सकती है।
तो इनका एक लिमिटेड नंबर था, इनको सिर्फ 30 स्टूडेंट्स चाहिए थे और बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रोग्राम है। साथ साथ में बच्चों का जो है कम्युनिकेशन स्किल, बच्चों का हमारे ख़ास करके हम देखते हैं एक्सप्रेशन में बच्चे जो है बहुत ही कमज़ोर होते हैं, तो ये एक्सप्रेशन का स्किल, कम्युनिकेशन का स्किल, राइटिंग का स्किल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बहुत सारे एरियाज़ को भी वो यहाँ पर टच करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि 4 दिन के बाद जो है हमारे स्टूडेंट्स में काफ़ी चेंजेस आएगा। इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ स्टूडेंट्स को मिलना बहुत ज़रूरी है। एकेडमिक्स का इम्पोर्टेंस है, लेकिन ये चीज़ें जो है उनको एकेडमिक्स में भी हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं अपने टीचर्स के साथ। क्वेश्चन रेज़ करने में वो हेजिटेट करते हैं, उनको डर लगता है, और साथ साथ में अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने का उनमें अभी भी वो एबिलिटी नहीं होता है। तो एकेडमिक्स में भी ये मदद करेगा। इनका लैंग्वेज इम्प्रूव होगा, चाहे वो उर्दू लैंग्वेज हो, चाहे इंग्लिश लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी हो, क्योंकि ये सारा प्रोसेस जो है एक बच्चे के अंदर एक ओवरऑल डेवलपमेंट लाता है। यहाँ पर जो रिसोर्स पर्सन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं ख़ास करके आपको बता दूं, राघव राज कक्कर जी हैं, जिन्होंने बहुत सारे फिल्म के स्क्रिप्ट राइटिंग और डायलॉग राइटिंग जो है वो इन्होंने किए हैं, और बहुत ही फेमस कुछ मैं फिल्म्स का नाम ले लेता हूँ। फराज है, क्लास है, इनमेट्स, मॉडर्न लव, मुंबई, बकिंगम मर्डर्स काफ़ी पॉपुलर फिल्म हुई है रिसेंटली, पिछले साल जो है ये रिलीज़ हुआ है, जिसमें करीना कपूर जो है वो लीड एक्ट्रेस है। उनके साथ साथ चेतना वर्मा है, अनन्या है, उज़मा शमीम है। तो ये सारे इस तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ करने में एक्सपर्ट है, और हम ये कोशिश करेंगे इनके साथ ये कोलैबोरेशन चलता रहेगा। और इन्होंने मुझे ये प्रॉमिस किया है कि जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट होगा तो आने वाले महीनों में एक सेशन रखेंगे, जिसमें अब इन बच्चों को हम द्रास स्पेसिफिक या द्रास रिलेटेड बहुत सारे थीम्स के ऊपर शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह जो है वो बनाने के लिए वो ट्रेनिंग करेंगे। और हम ये समझते हैं कि इंशाल्लाह 2025 में हमारे स्टूडेंट्स से द्रास में आने वाले टाइम में कुछ शॉर्ट फिल्म्स या डॉक्यूमेंट्रीज़ इंशाल्लाह रिलीज़ होगा। तो इस तरह के प्रोग्राम्स जो है वो रेगुलरली कॉलेज में होता रहेगा। हम आपको रेगुलरली अपडेट करेंगे। स्टूडेंट्स के बगैर जो है वो आउटसाइडर्स के लिए भी, बाहर से जो इंटरेस्टेड है, बहुत सारे प्रोग्राम्स हम आएंगे। इस प्रोग्राम में इनको सिर्फ स्टूडेंट्स को कैटर करना था, लेकिन हम इनके साथ कोलैबोरेट करके जो इंटरेस्टेड यूथ्स है उनके लिए भी हम इस तरह के प्रोग्राम्स जो है वो रेगुलरली ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।